प्रिय विद्यार्थियों, वाजपेयी सर्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 1 के वीडियो के आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया था। आज हम आपको पाठ 2 अम्ल, क्षारक और लवण पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। ऐसे प्रश्न खालिस्तान, सही जोड़ी, सही गलत, सत्य असत्य इत्यादि प्रकार के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनमें आ सकते हैं। कृपया आप यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। खासकर ये ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाए गए हैं जो आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में लाभदायक होंगे। कक्षा 10 विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ उत्तर है अम्लराज। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा टार्टरिक अम्ल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा एंटासिड। फिर हम देखते हैं पीएच स्केल की परास है 0 से 14। फिर हम देखते हैं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा न कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। फिर हम देखते हैं सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में एस्टिक अम्ल होता है। फिर हम देखें दही में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्ल के लिए अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आंसू का पीएच मान 7 से अधिक है। रक्त का भी पीएच मान 7 से अधिक है। मतलब क्षार, आंसू और रक्त दोनों क्या हैं? क्षार हैं, इसलिए उनका मान पीएच मान 7 से अधिक है। फिर हम देखते हैं अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और पानी का निर्माण करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर हम देखते हैं बोरेक्स को उत्पादन में कपड़े धोने के सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। एक उदासीन विलयन में पीएच मान 7 होता है। साकीय पौधे नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। सिरके में एसिटिक अम्ल है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का। जब ना वह अम्लीय प्रकृति का होगा ना क्षारीय, तो वह बैंगनी रंग का होगा। इसके बाद हम देखते हैं लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को उदासीन कर देते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो